You're fired. दफा हो जाओ इस ऑफिस से। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, इस काम के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है सर। मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है सर, एक मौका और दीजिए मुझे। मिस्टर दामले, ये ऑफिस मैंने समाज सेवा के लिए नहीं खोल रखा है और यहाँ पर सैलरी आपको सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए मिलती है, जो पिछले 6 महीने से आप नहीं कर पा रहे हैं, समझे? सर आप तो जानते हैं मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं हॉस्पिटल में था काफी दिनों से, खर्चा भी भरने। देखो मैं यहाँ पर तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये अपना टर्मिनेशन लेटर पकड़ो, निकलो यहाँ से। सर अरे आई सेड गेट आउट। सर प्लीज अपना रास्ता नापो। You're fired. दफा हो जाओ इस ऑफिस से। ये ऑफिस मैंने समाज सेवा के लिए नहीं खोल रखा है, मैं यहाँ पर तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझे? साहब घर छोड़ने का नोटिस, सर कहाँ जाएंगे हम? मेरी बला से कहीं भी जाओ, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है अगर 4 महीने भाड़ा नहीं भरा फ्लैट खाली करना पड़ेगा। अब या तो भाड़ा भर दो, नहीं तो फ्लैट खाली कर दो। ऑनर साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ ना। अरे क्या जुगाड़ करोगे, एक नौकरी तक तो रही नहीं तुम्हारे पास, ऊपर से दुनिया भर के कर्जे। अरे तुम्हारे सर की पनौती मैं अपने ऊपर क्यों लूं? इस महीने की आखिरी तारीख तक मुझे मेरा फ्लैट खाली चाहिए बस। ऑनर साहब मेरी बीवी मेरे सुनो, नीचे आ जाओ यार, कूदो मत, हम आ गए तुम्हारी मदद के लिए। मदद? जब जरूरत थी तब तो कोई आया नहीं। तारीख क्या है आज? भाई मैं आपके पैसे बहुत जल्दी। तारीख बोल, तारीख, डेट। 4। तू क्या बोला था? पहली तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ, किधर है मेरा 8 लाख रुपए? तेरी पॉकेट में है, इस बैग में? भाई मैं बहुत परेशान, मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। एड़ा हो गया क्या तू? 1 महीना? भाई मैं चारों तरफ से बर्बाद हो चुका हूँ, क्या मेरे पास नौकरी है ना ही घर रहेगा। भाई प्लीज कुछ तो तरस कीजिए मुझे। चल ठीक है ठीक है, अभी तो इतना बोल रहा है तो मैं तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देता है, लेकिन सुन, तेरी बेटी कौन से स्कूल में जाती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है, मेरे को सब मालूम, समझा क्या? चल निकल अभी। रुक जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन तुम कूदना नहीं। देखो अभय, तुम्हारा नाम अभय है ना? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। 3 साल पहले अच्छी खासी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के लगे बिजनेस करने, सारा पैसा डुबा दिया, ऊपर से मेरे गहने भी बेच दिए, और अब ये भाई लोगों से कर्जा, और तुम्हारी वो सेल्स की नौकरी थी वो भी। सुधा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होने वाला तुमसे।
और अब ये घर भी बहुत जल्दी चला जाएगा। बहुत जल्दी मैं और अनन्या रास्ते पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। क्या करूं मैं? चला जाता हूं, जाके कहीं मर जाता हूं। जो पैसे आएंगे ना मेरी पॉलिसी के, जो मन में आए उनसे वो करना। हाँ, अब तो तुम यही कहोगे, जीते जी तो हमारे काम नहीं आ सके, अब यही सोचो तुम। खुदा, मैं वही कर रहा हूं जो तुम चाहती थी। जी के तुम्हें काम नहीं आ सका तुम सबके, लेकिन मरने के बाद मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। चल बेटा, अभी इधर से गिर के तो बच गया, उनसे नहीं बचेगा। चल यार, शहर में कुछ सरफिरों की कमी थी, हाँ, जो तुम भी उसमें शामिल हो गए। देखो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज मेरी तबीयत अच्छी है, मैं खुश हूं, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, वरना आत्महत्या की कोशिश करने पर 1 साल की सजा हो सकती है। और अगर आइंदा कोई एड़ी टेढ़ी हरकत की और किसी ने तुझे बचा भी लिया तो इंस्पेक्टर राठौर से कोई नहीं बचा पाएगा। चल जा अभी। सुनो, जाएगा कहाँ? किसी और बिल्डिंग की टेरेस पर फिर से कूदना। यार, तुम्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम है क्या? हाँ? 1 घंटे तक हमारे काउंसलर ने तुझे काउंसलिंग दी, जीने की इतने अच्छे अच्छे तरीके सिखाए, खुश रहने की विधियां बताई, सब मट्टी पलीत कर दिया तूने। आपका काउंसलर घनशू भाई के 8 लाख रुपए चुका सकता है, शाह केमिकल्स में मेरी वापस से नौकरी लगवा सकता है, मेरे मकान मालिक को किराया दे सकता है, मेरे बीवी के तानों से मुझे बचा सकता है। नहीं ना? क्या फायदा इस 1 घंटे के लंबे चौड़े लेक्चर का? मुझे मरना है और मैं मर के रहूंगा। देख यार, तेरी प्रॉब्लम जो भी हो, हमारे देश का कानून तुझे मरने तो देगा नहीं। सिंपल। क्या कहता है हमारा कानून? यही ना कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अगर हमें जीने की आजादी मिलती है तो मरने की क्यों नहीं? मुझे मरने की भी आजादी चाहिए। यार, तू टेंशन देगा? अंदर डाल इसे। बस, बहुत हो गया। अब और सर झुकाकर समाज के सामने नहीं जीना। अब कायरों की मौत नहीं मरूंगा मैं। गुड। एक मिसाल कायम करूंगा, लड़ूंगा अपने हक के लिए। वेरी गुड। ये हुई ना मर्दों वाली बात, मरने के हक के लिए। यार, तुम पूरे मेंटल हो गया। आत्महत्या मेरा अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और अगर कानून भी मेरे रास्ते में आएगा ना, तो मैं उसी कटघरे में खड़ा होकर उसे भी चुनौती दूंगा। मतलब वकील करेगा अब तो? नहीं, पर तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारा ये केस लड़ूंगा? क्योंकि मैंने सुना है केडी पाठक हर मजलूमों के लिए मसीहा है। वो आज तक किसी भी निर्दोष इंसान को न्याय के दरबार से खाली हाथ वापस जाने नहीं दिया। न्याय नहीं, अन्याय है ये। स्वयं अपनी जान लेना न केवल सामाजिक दोष है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। आईपीसी सेक्शन 309 के तहत खुदकुशी करना कानूनन जुर्म है, जिसके तहत जुर्माने के साथ साथ 1 साल की कैद भी हो सकती है। सारी जानकारी तो है तुम्हारे पास, फिर भी ये मूर्खता करने चले हो। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा तुमने? जीते जी तो हमारे काम नहीं आ सके, अब यही सोचो तुम। ये सब अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूं। मेरी 30 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को मिल जाएंगे। कम से कम उनकी जिंदगी तो सुधर जाएगी। एक और मूर्खता है तुम्हारी। संभवतः तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि आत्महत्या करने से जीवन बीमा रद्द हो जाती है। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हारे परिवार को। क्या? लेकिन ये तो
नाइंसाफी है। मरना ही है ना, पॉलिसी वालों को मेरे मरने से मतलब है ना। मैं कैसे भी मरूं, हार्ट अटैक से मरूं, बिल्डिंग से कूद के मरूं, उन्हें क्या। देखो भाई, अपने सर पर से ये आत्महत्या का भूत उतारो। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि। देखिए, मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं है, मैं यहाँ पर आपको अपना केस देने के लिए आया हूं। बोलिए, क्या आप अदालत में मेरा आत्महत्या का केस लड़ेंगे? क्योंकि अदालत जब मुझे मंजूरी देगी तो उन्हें झक मारकर पैसे देने पड़ेंगे। ये मुमकिन नहीं है। मैं मुमकिन करूंगा ना, मैं मुमकिन करूंगा। बोलिए, क्या आप अदालत में मेरा केस लड़ेंगे मिस्टर केडी पाठक? क्षमा कीजिए, आपका केस में नहीं लड़ सकता। इन थैंक्स फॉर नथिंग। सर, ऐसा केस लड़ना पॉसिबल है? ये यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, रहम की मांग, ये ऐसी दलीलें तो की गई हैं अदालत में वरुण, किंतु हर बार अदालत इन्हें रद्द कर देती है। रही अभय की बात, तो कोई वकील इसका केस लेने वाला नहीं है। समय अनुसार अकल आ जाए तो अच्छा है। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। क्या है ये पेपर्स? ये ऑफिस के पेपर्स। तो फिर छुपा क्यों रहे हो? दिखाओ। ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स है। हाँ, तो क्या हुआ? देख नहीं सकता क्या? लाओ वापस दो। अभय, तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ भी नहीं। ये क्या मजाक लगा रखा है? आप कानून से इजाजत चाह रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, और चूंकि मुंबई पुलिस आपको रोक रही है इसलिए आपने मुंबई पुलिस पर दावा ठोक दिया। जी, और मैं अपने केस की पैरवी खुद करूंगा। कौन सा केस? कैसा केस? रनर अभय दामले जी खुद अपना केस लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इनको लॉ का कुछ नॉलेज हो। अभय जी, बता दूं आपको कि आईपीसी सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या एक अपराध है। जान लेना, चाहे वो किसी और की हो या अपनी, दंडनीय अपराध है। ठीक है सर, एक काम करते हैं कि पहले मैं किसी बिल्डिंग की छत से कूद जाता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप मेरी लाश को फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। नॉनसेंस। इस केस को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते सर? क्यों नहीं कर सकते सर? कुछ साल पहले इसी अदालत में ईथन लोबो नामक व्यक्ति ने अपनी मर्सी की इच्छा मृत्यु के लिए पिटीशन दाखिल की थी। ठीक है, वो केस हार गया था, लेकिन वो केस बहुत लंबा चला था। सर, ये भी कोई आत्महत्या नहीं है, ये भी इच्छा मृत्यु ही है। इच्छा मृत्यु? सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं आपको कि वो जो केस की बात कर रहे हैं आप, ईथन लोबो वाले केस की, वो केस अलग था। ईथन लोबो गर्दन से लेके पैर तक अपाहिज हो चुका था, अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था और पिछले 6 सालों से वो बिस्तर पे पड़ा था, परेशान हो गया था अपनी जिंदगी से, इसीलिए उसने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। अपाहिज था। मैं भी अपाहिज ही हूँ, मैं भी अपाहिज ही हूँ। मैं कौन सा अपने पैरों पे खड़ा हूं? मैं कौन सा अपने पैरों पे चल रहा हूं? कर्ज का लकवा मुझे उठने नहीं देता है, बेरोजगारी की बीमारी मुझे अंदर से खोखला किए जा रही है, और ये लोगों के ताने। मिस्टर अभय दामले, ये अदालत आपकी जातियों और आपकी जहनी मुश्किलात को समझती है और आपसे सहानुभूति भी रखती है, लेकिन आपके आत्महत्या के फैसले को किसी भी तरह सराह नहीं सकती, वरना तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा यही रोना लेकर। इसलिए ये अदालत आपके केस को रद्द करते हुए आपको कड़ी हिदायत देती है कि आप अपनी जान का सम्मान करें और अपनी मुश्किलों का सामना करें। द केस इज डिसमिस्ड। सर, केस तो अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं ये केस जीत कर रहूंगा,
मिस्टर अभय दामले, आप इस देश की किसी भी अदालत में चले जाएं, आपके मरने की इच्छा को कोई पूरी नहीं करेगा। करेगा जज साहब, करेगा। इसी देश का कानून करेगा, इसी देश का संविधान करेगा। ये मेरी चुनौती है आप। अब देखिएगा वो दिन आएगा जब इसी अदालत में हम सबके सामने हमारे देश का कानून मुझे मौत की सजा सुनाएगा। इसलिए मैंने बोला था केस अभी शुरू हुआ। तो ये है शाह केमिकल्स का मिस्टर शाह। अभय ये क्या पागलपन है? मुझे डर लग रहा है तुम कहीं अपने आप को कुछ अपनी जान ना ले लूं, यही ना? हाँ वैसे सही तरीका है। 1000 तरीके होते हैं खुद की जान लेने के। मार लूंगा अपने आप को, कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं, अब नहीं सुधर। बहुत जिंदगी गुजार ली बुज़दिलों के जैसे, बहुत सर झुका लिया समाज के सामने, पर अब नहीं। अब जीऊंगा तो सर उठा के। मतलब क्या करने वाले हो तुम? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? देखो अभय, अब जो भी मुश्किलें आएंगी ना, हम दोनों मिलके उसका सामना करेंगे। देखो तुम ऐसे करोगे ना तो हम टूट जाएंगे। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। पापा मुझे नया पेंसिल बॉक्स चाहिए, पुराना वाला टूट गया। ठीक है बेटा, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो आपके लिए नया सा पेंसिल बॉक्स लाऊंगा, अच्छा वाला। ठीक है, जाइए आप टीवी देखिए। पक्का लाओगे ना पापा? पक्का। ऑफिस? कौन सा ऑफिस अब है? शाह केमिकल्स। मिस्टर शाह से कुछ पुराना हिसाब बाकी है। आप मेरे लिए पानी गर्म कर दीजिए नहाने का। हेलो हेलो बोलने के लिए ज्यादा दिन बचेगा नहीं तू। मिल जाएगा। कब भी हो जाएगा? बहुत जल्द। भैया एक जरा अच्छा सा पेंसिल बॉक्स देना 10 साल के बच्चे के लिए। हाँ जी। अरे बेफिक्र रह तू, जैसा बोला वैसा ही चुएगा। इस केमिकल कंपनी वाले शाह का टाइम खत्म। ये फिगर तुमने टैली किया दामोदरन? तुम तो डुबाओगे मुझे। चार जगह एरर आ रहा है। सॉरी सर। क्या सॉरी? किस बात की सॉरी? कौन? तुम? गुड मॉर्निंग सर। अब तुम क्या लेने आए हो? सर बस 2 मिनट, कुछ बात करनी थी आपसे। दामोदरन तुम जाओ। बैठो। सर आपने मेरा अकाउंट ठीक से क्लियर नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं, नौकरी से निकालने से पहले आपको 2 महीने का नोटिस देना चाहिए, या फिर 2 महीने की सैलरी। सर नोटिस तो मुझे मिला नहीं, तो मेरी सैलरी बनती है। और पिछले 6 महीने का सेल्स टारगेट जो तुमने अचीव नहीं किया, उसका क्या? कौन भरेगा उसको? कोई सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें। सर देखिए ये गलत है।
कंपनी के रूल्स के मुताबिक। ये मेरी कंपनी है, मैं इसके जब चाहे रूल बदल सकता हूँ और कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। चलो दफा हो यहाँ से। बबलू। सर देखिए आप गलत कर रहे हैं। सर मैं पुलिस में जाऊंगा, कंप्लेन करूंगा, कोर्ट तक लेकर जाऊंगा आपको, छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे जा यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे। एक मिनट, हाथ छोड़ो, जा रहा हूँ, हाथ मत लगाना। हमेशा शाह, हाँ, मुझसे बेईमानी की सजा आपको मिलकर रहेगी, बहुत जल्द, देख लेना। चल चलिए सर, चलिए आपा। लगता है बॉम्ब इसी लैपटॉप बैग में था। किसका बैग हो सकता है ये? आज चांदीवली के शाह एंड शाह केमिकल कंपनी के मालिक मिस्टर नरेंद्र शाह के ऑफिस में एक लैपटॉप में रखे बॉम्ब के फटने से मिस्टर शाह की मौत हो गई और उसी ऑफिस के 8 कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि ये बॉम्ब उसी कंपनी के पुराने कर्मचारी अभय दामले ने रखा था मिस्टर शाह से बदला लेने के लिए। अभय इस समय पुलिस की हिरासत में है। ये तो वही आदमी जो आपके पास आत्महत्या का केस लेकर आया ना। अपनी जान ले नहीं सका, अब औरों की जान ले रहा है। सब पागल आदमी है। पागल है या क्या वो सर? वो अभय जान गया था कि आत्महत्या करने से उसका जो जीवन बीमा है वो रद्द हो जाएगा, उसके परिवार को रुपया नहीं मिलेगा। ऐसा करने से तो उसे कानूनन सजा होगी। अगर उसके जीवन बीमा में ये वाक्य नहीं है फिर तो रुपए मिलेंगे उसके परिवार को। तू समझ रहा है? सर आपको लगता है कि अभय ने मिस्टर शाह को इसलिए मारा ताकि उसे मौत मिल सके? राइट। सर दिस इज क्रेजी। किसी और को मारकर खुद मरना। क्रेजी तो है वरुण, लेकिन सरफिरे लोग क्रेजी बातें ही करते हैं। तू एक काम कर रहा, उसकी जीवन बीमा कंपनी से संपर्क कर, जीवन बीमा की कॉपी निकलवा और देख कि उसमें ये कानूनन मृत्यु का वाक्य है या नहीं। अगर नहीं है तब तो। लेकिन सर आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केडी पाठक के होते हुए कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। हत्या के इस आरोप से किसी बेगुनाह की हत्या ना हो जाए। अगर 1% भी संदेह है कि अभय बेगुनाह है तो ये केस तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। आपको मेरा केस लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी भी ने भी नहीं फंसाया है। मैंने ही अपने उस कमीने बॉस शाह की जान ली है। मैंने ही उसकी ऑफिस में, उसके केबिन में बम रखा। अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, मुझे फांसी पर चढ़ा देगी, मैं मर जाऊंगा और मेरे इंश्योरेंस के पैसे मेरी बीवी, मेरे बच्चों को मिल जाएंगे। हाँ, आपकी पत्नी और आपके बच्चे को आपके बीमा के पैसे मिल जाएंगे अगर बीमा में ये लिखा होगा कि कानून आपको सजा देता है, आपकी मृत्यु होती है तो बीमा रद्द नहीं होगा। ये पुष्टि कर ली है आपने? जी नहीं, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी मिस्टर केडी पाठक, इस केस में आपके लिए कोई भी काम नहीं है। मैं दोषी हूं तो सजा मुझे मिलेगी और मिलके रहेगी, और वो भी मौत। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर अभय ने ऐसा क्यों किया? पैसा तो इंसान फिर से भी कमा सकता है, पर एक बार जान चली जाए तो। इस सब की कसूरवार सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने अभय को कभी सपोर्ट नहीं किया, हमेशा उससे कोसती रही। अभय शायद ये जानता नहीं है कि वो हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ।
अनन्या भी अभय के बारे में पूछती रहती है, पापा किधर है, कहाँ है, कब आएंगे। समझ में नहीं आता उसे क्या बताऊं। तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? दोषी तो अभय है और अदालत में अपना जुर्म भी मान लेगा और बस केस खत्म। बस अब काश वो एक बार अपनी बीवी और अपनी बेटी के बारे में सोच लेता। उसकी बेटी तो आज भी सोचती है कि उसके पापा उसके लिए एक नया पेंसिल बॉक्स लेकर आएंगे। पेंसिल बॉक्स? हाँ सर, अभय ने अपनी बेटी से वादा किया था उस दिन वो उसके लिए एक नया पेंसिल बॉक्स लेकर आएगा। पेंसिल बॉक्स? क्या हुआ सर, क्या देख रहे हैं? टीवी पर जब ब्लास्ट की खबर आ रही थी तो मैंने उस समय पेंसिल बॉक्स देखा था। वहाँ ये देख। हाँ सर, पेंसिल बॉक्स तो है, पर मैं कुछ समझा नहीं। इसके यहाँ होने से क्या साबित होता है? साबित नहीं होता, साबित किया जा सकता है कि अभय ने अपना बैग वहां छोड़ा या अभय अपना बैग वहां भूल कर गया। सब कहीं आप ये केस तो नहीं लेने वाले? क्योंकि वो तो साफ इनकार कर देगा। वो तो इनकार कर देगा, लेकिन उसकी पत्नी सुधा वो इनकार नहीं करेगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर अभय मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। जब मैं खुद कबूल कर रहा हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मैंने मिस्टर शाह को मारा है, मैंने जाकर के उनके ऑफिस में बम लगाया, फिर मिस्टर पाठक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस्टर दामले, भारत का संविधान कहता है कि आरोपी कितना भी बड़ा हो, अदालत में उसे अवसर मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने का। आप चाहें या ना चाहें, किसी न किसी को तो आपकी पैरवी करनी ही है। आप ही क्यों? मुझे आपकी पत्नी सुधा जी ने नियुक्त किया है और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। मिस्टर करेक्ट, अधिकार तो है। अब यहाँ पे आ गए हैं तो केस लड़ लीजिएगा, लेकिन आई एम सॉरी टू से पहली बार ऐसा होगा पाठक साहब कि इस अदालत में आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? हाँ, ये आपको शायद पता नहीं है। पिछली बार जब आप यहाँ नहीं थे, जब यहाँ पे इनके मतलब मिस्टर दामले की आत्महत्या का केस चला था, तब इन्होंने खुली अदालत में सबके सामने कहा था, नहीं योर ऑनर कहा नहीं था, अगर मुझे याद आ रहा है, चुनौती दी थी। ये मेरी चुनौती है आप। अब देखिएगा वो दिन आएगा जब इसी अदालत में हम सबके सामने हमारे देश का कानून मुझे मौत की सजा सुनाएगा। और ऐसा ही कुछ इन्होंने किया। करेक्ट? आई एम रॉन्ग, आई एम राइट? जी हाँ, राइट, आई एम राइट। इन्होंने पाठक साहब बोलिए। इन्होंने मिस्टर शाह की ऑफिस में बॉम्ब रखा और वो बॉम्ब फट गया, जिसकी वजह से मिस्टर शाह की तो मौत हो गई और दूसरे 8 लोग जख्मी हो गए। और ऑनर, ऐसा अपराध तो सिर्फ सजा के पात्र है और सजा है मौत। अफसोस पाठक जी, चुनौती जीत गए। योर ऑनर, मुझे शंका है कि उसी चुनौती की आड़ लेकर इस समय मिस्टर दामले अदालत में झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कैसा झूठ? इन्होंने मिस्टर शाह को नहीं मारा। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मिस्टर शाह ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे पैसे रोक लिए, मैं नफरत करता था उनसे, इसलिए मैंने उन्हें मारा, उनके ऑफिस में बॉम्ब लगा कर। ये बताइए मिस्टर दामले कि वो विस्फोटक पदार्थ, वो बॉम्ब आप कैसे लेकर गए थे? कैसे रखा आपने वहाँ? अपने लैपटॉप के बैग में डालकर। आपके लैपटॉप के बैग में डालकर? विस्फोट के बाद आपके लैपटॉप बैग में से एक और वस्तु बरामद हुई है, ये पेंसिल बॉक्स। पहचानते हैं आप उसको? आप ही ने खरीदा था उसी दिन, संभवतः अपनी बेटी अनन्या के लिए खरीदा था या नहीं? खरीदा था या नहीं? जी, मैंने ही खरीदा था सर। अब कृपया अदालत को बताएं कि जब आप जानते थे कि आपके लैपटॉप बैग में बम रखा हुआ है जो फटने वाला है, विस्फोट होने वाला है, उसी के साथ आपने अपनी बेटी के लिए खरीदे हुए भेंट को रखा, ये जानते हुए कि वो भेंट भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा आपने क्यों किया? इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें सोचना क्या और पूछना क्या? अब सोचने वाली बात तो सोचने वाले ही सोच सकते हैं मिस्टर जायसवाल, कि इनके स्थान पर अगर मैं होता या आप भी होते, अगर आपने अपनी बेटी के लिए भेंट खरीदा होता
तो वो भेंट विस्फोटक पदार्थ के साथ न रखते ताकि उसे घर ले जाकर अपनी बेटी को देख अपनी बेटी के मुख पर खुशी देख पाते। जिस आदमी ने बॉम्ब रखने से पहले अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचा, वो बॉम्ब रखने के बाद पेंसिल बॉक्स खरीद के क्या खुशी के बारे में सोचेगा अपनी बेटी की। अब ये सोचिए कि इन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा ना होता तो ये पेंसिल बॉक्स अंततः खरीदा क्यों? I don't believe this, पाठक साहब। एक पेंसिल बॉक्स के बिना पे आप इन्हें अक्यूज बॉक्स से बाहर निकलवाना चाहते हैं, बेगुनाह साबित करवाना चाहते हैं? जी, क्योंकि मुझे कोई संदेह नहीं अपने मन में कि ये निर्दोष है। आपको ये ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि उस बैग में बॉम्ब था? और केवल कह नहीं रहा, अदालत में साबित भी करूंगा। नॉनसेंस। सर, बैग में बॉम्ब मैंने खुद रखा था। चलिए तो बताइए कैसा था वो बॉम्ब? मतलब रंग, रूप, आकार, प्रकार, वजन कितना था बम का? कहाँ से आपने प्राप्त किया उस बम को? कितना मूल्य चुकाया आपने उस बम के लिए? बताइए ना कुछ, बताइए। वो बोलिए ना। वो मैं कुछ बोल। पाठक साहब, क्या है ना, आम खाने के बाद पेट गिरने से क्या फायदा होगा, है ना? आम तो गया काम से, और इनके बॉम्ब विस्फोट की वजह से एक आम आदमी भी मर गया, वो भी गया काम से। जब ये खुद कबूल कर रहे हैं योर ऑनर कि इन्होंने अपराध किया है, फिर आप कैसे बात बदल सकते हैं? चलो मान लो कि आपको केस लड़ना ही है, इनको बचाना ही है, शौक से कीजिए, आप बचाने की कोशिश कीजिए, और मैं ये साबित कर दूंगा कि इन्होंने ही वो बॉम्ब विस्फोट किया था, इन्होंने ही वो बॉम्ब रखा था मिस्टर शाह की ऑफिस में, जिसकी वजह से मिस्टर शाह मर गए और 8 आदमी लोग जख्मी हो गए। साबित करेंगे 10 मिनट में। योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह शाह केमिकल्स के अकाउंट मैनेजर मिस्टर दामोदरन को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। दामोदरन जी, जब बॉम्ब फटा आप कहाँ थे? सर, मैं बॉस के केबिन से 1 मिनट पहले निकल गया था, और 1 मिनट वहाँ रुक जाता तो शायद बॉस के साथ मैं भी। मिस्टर दामोदरन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानते थे कि मिस्टर शाह आपके बॉस के कैबिन में बॉम्ब रखा गया, इसीलिए आप 1 मिनट पहले ही वहाँ से निकले? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा? बॉम्ब तो ये लाया था अपने साथ, अपने बैग में। मेरे पास तो कोई बैग भी नहीं था। करेक्ट, और जेब में तो हम बॉम्ब ला नहीं सकते ना, विस्फोटक है। अगर ये बताइए कि आपने ये दामले जी को बॉम्ब लाते हुए देखा था? जी हाँ, एक काले रंग का लैपटॉप का बैग था, और जब ये केबिन से बाहर निकले तब इनके हाथ में कोई बैग नहीं था। तब क्यों नहीं टोका आपने इन्हें? क्यों नहीं बताया इन्हें कि अपना बैग भूल गए हैं वहाँ? मैं टोकने वाला था। होता है, टेंशन में ऐसा ही होता है। इट्स ओके। योर ऑनर, एक और इंसान है जिसने दामले जी को वो लैपटॉप वाला बैग जिसमें बॉम्ब था वो वहाँ पे छोड़कर जाते हुए देखा था। ऑफिस का चपरासी बबलू। हाँ साहब, दामले साहब उस दिन ऑफिस में आए, मैंने इनको अंदर भेजा था। इनके हाथ में काले रंग का बैग था, थोड़ा घबराए हुए थे, और बैग को कस के पकड़ा था साहब। ये बताइए कि जब आप इन्हें बाहर लेके गए तब बैग इनके साथ में था? नहीं साहब, तब नहीं था। बबलू जी, आपने भी भाई जी को सचेत नहीं किया इनके बैग के बारे में कि अपना बैग भूल कर जा रहे हैं वहाँ? क्यों साहब? मुझे लगा कि ये ऑफिस में ये बैग छोड़ने के लिए आया। उस बैग में बॉम्ब है, मुझे ये नहीं पता था। पता होता तो साहब उस समय इनको पकड़ लेता। अच्छा, तो विस्फोट में वहाँ उपस्थित सारे लोग घायल हुए, आपको कहीं कोई चोट नहीं आई है? ये कैसे हो गया? साहब, इनको ऑफिस से बाहर निकालने के बाद मैं भी थोड़ा नीचे चला गया था। क्यों? बॉम्ब से दूर जाना चाहते थे? नहीं साहब, मैं थोड़ा चाय पीने के लिए नीचे गया था। अच्छा, चाय पीने के लिए क्यों? ऑफिस में चाय नहीं मिलती? मिलती तो है साहब, पर हमारे टेस्ट की नहीं मिलती साहब। कमाल करते हैं आप पाठक साहब, बेचारा बच गया, बॉम्ब ब्लास्ट में मर नहीं गया। इस बात का तो आपको शुक्र मनाना चाहिए। तो अपसेट लग रहे हैं आप? शायद अब भी आपको लग रहा है कि आपके मुवक्किल अभय दामले ने उस लैपटॉप बैग में बॉम्ब नहीं रखा, उसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आपकी इस शंका का भी समाधान कर देते हैं। योर ऑनर, बॉम्ब स्क्वाड के चीफ मिस्टर गनात्रा जो क्राइम सीन पे वहाँ पे छानबीन कर रहे थे, उन्हें यहाँ पे बुला के मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। अनुमति? जी सर, यही वो लैपटॉप बैग था जिसमें वो बॉम्ब था। मिस्टर गनात्रा,
क्या ये संभव नहीं कि ये बॉम्ब पहले से वहां रखा गया हो किसी और व्यक्ति के द्वारा? कैसे? 2.5 किलो का तो बॉम्ब था, कम से कम 8x6 इंच के आकार का। उसे वहां कोई कैसे ला सकता है? इस बैग के टुकड़ों में हमें बॉम्ब के ट्रेसेस मिले हैं जिसमें ये प्लास्टिक था। ये बॉम्ब एक प्लास्टिक बॉक्स में था और वो बॉक्स इनके बैग में था। जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉम्ब मेरे ही बैग में। 100 बार मैं ये बोल चुका। एक झूठ को 100 बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता मिस्टर दामले। अरे कौन सा सच जानना चाहते हैं? यही ना कि मैंने बॉम्ब कहां से हासिल किया था। तो सुनिए, बॉम्ब मैंने बोरा बाजार जाकर दिलावर भाई से कुछ 11,500 रुपए में खरीदा था। दिलावर भाई, बोरा बाजार, कौन है ये साहब? आर्म्स डीलर। आप चाहें तो वहां जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, मैं पूरा एड्रेस देता हूँ आप। और अगर उस पते पे दिलावर भाई हमें न मिले तो? भाग गया। रही बात बॉम्ब के होलिये की, तो कुछ लाल पीले रंग का बॉम्ब था, 8x6 इंच का, और 2.5 किलो के आसपास उसका वजन था। मिस्टर दामले, ये बात आप मिस्टर गणात्रा की बात सुनकर दोहरा रहे। अच्छा ठीक है, साबित कीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम अभय, और ऐसा करके 2 अपराध कर रहे हो तुम। एक अपने और अपने परिवार के साथ, दूसरा मिस्टर शाह के साथ, उनके असल हत्यारे को बचाकर। साहब हत्यारा मैं हूं और कोई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने अब तक फैसला सुनाया क्यों नहीं। सारे सबूत ही हैं। मेरा बैग है, मेरा बॉम्ब है, मेरी दुश्मनी है। प्रोसिक्यूशन वही बोल रहा है, सारे गवाह वही बोल रहे हैं। सिर्फ मिस्टर पाठक के कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं किलर हूं, मैंने खून किया है, मुझे फांसी मिलनी चाहिए जज साहब, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। तो आपको अभी भी लगता है अभय ने वो बॉम्ब नहीं लगाया था वहां? हाँ वरुण, ऐसा ही लगता है। अभय को उस बॉम्ब के आकार प्रकार के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो क्या नाम था, दिलावर, बोरा बाजार वाला, मिला? नहीं। जानता था मैं, जब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? अभय हम सबको घुमा रहा है ताकि हम सत्य तक पहुंचे, उससे पहले उसे फांसी हो जाए। सर ऐसे में तो इस केस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। वो कहावत है ना, अगर कोई कुएं में कूदना चाहता है तो उसे कब तक रोकेंगे? अभय ने तो ठान लिया, वो ये केस हार कर रहेगा। मैं अभय को हारने नहीं दूंगा वरुण। अभय की हार में असल हत्यारे की जीत है, और मैं असल हत्यारे को जीतने नहीं दूंगा। पूरे तो है ना? गिन लीजिए। अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है। एक बात तो है, अपन को लाखों रुपया दे करके करोड़ों रुपए का फायदा आपने भी कमाया है। फायदा तो आपको भी हुआ है। हेलो नचिकेत भाई। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं कंशु। जाना क्या? देखो घंशु भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तुझे घंशु भाई का फोन नहीं कट करना चाहिए था।
कोई मारेगा नहीं, ये अपुन का खास आदमी है। इसका भाई तो गया ऊपर, अभी ये भी चला जाएगा तो अपुन तो लटक जाएगा ना। ग्रंथु भाई, आपकी दुश्मनी मेरे भाई के साथ थी ना। लेकिन अभी तो तेरे से काम है ना अपुन का। बोल ना, वो पेपर किधर है? पेपर? हाँ पेपर। पेपर मुझे नहीं पता, मुझे जाने तो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अभी बना ना हमारा काम। अभी बता ना वो पेपर किधर है, तो जानता है ना। बोल ना। घनसू भाई मुझे नहीं पता है। बोल ना। सच्ची सच्ची मुझे नहीं पता। बोलना। पेपर किधर है? घनसू भाई, मोटा भाई ये कुर्ला वाले बैंक के लॉकर में है। हाँ। चाबी किधर? चाबी नहीं मालूम। चाबी किधर है बोलना। चाबी? हाँ जल्दी। ये हुई ना बात। तेरे भाई के जाने के बाद हर चीज पे हक तो तेरा ही है ना। अभी एक काम करने का, सुबह मेरे आदमी के साथ जाने का, ये चाबी लेकर लॉकर में लगाने का, उसमें से वो पेपर निकाल के मेरे आदमी के हाथ में देने का, और तेरा छुट्टी। देखो घनसू भाई, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ मैं तेरे को इधर से जिंदा छोड़ रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, समझा? रघु, इसको लेके जा, रात को इसका खातेदारी करने का, और सुबह इसको बैंक लेके जाना। अगर रास्ते में कुछ भी कुकड़ू को करे ना, तो हलाल कर देना। चल। अंडा, मैं तेरे लिए क्या क्या कर रहा हूँ यार। मिली? ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। किस रंग की थी फाइल? अरे ढूंढ ढूंढ जल्दी ढूंढ। ऑरेंज 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 कलर की। ढूंढ जल्दी ढूंढ। हंडा जी, आप देखिए, मैं आपका किराया मांगने कौन आया है? मैं तो बस ऐसे ही आपका हालचाल पूछने आ गया था। सब ठीक है ना? जी ठीक है सब। देखिए कितना बुरा हुआ, आपके पति जेल चले गए। अब आप अकेली जान मासूम बच्ची को कैसे संभालेंगी? वैसे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मैं हूं ना, मैं आपके घर वाले जैसा ही हूं। आप इस घर में जब तक चाहे रह सकती हैं, और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बेझिझक होकर मुझसे कह दीजिए, ठीक है? जी ठीक है। यहाँ क्या लेने आया? अब कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम ये केस हार चुके हो। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा वकील होने के नाते सोचा अदालत का निर्णय तुम्हें सुना दूं, इसलिए आया था। पर वो तो अगली सुनवाई में होने वाला है। हाँ अगली सुनवाई में, लेकिन अब तुम इकबाल जुर्म तो कर ही चुके हो। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अदालत क्या फैसला सुनाएगी। फांसी। To be hanged till death. मृत्यु। To be hanged till death. मृत्यु। यही तो चाहते थे तुम। वेल डन। बता दिया सारे जग को कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, मर सकता है, सूली पर चढ़ सकता है। क्या बात है। और मैं अपनी नजरों में शहीद हो रहा हूं। जिस समय तुम सूली चढ़ रहे होगे,
आसपास देखना, 2 और लोग मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे साथ सूली पर चढ़ते हुए। तुम्हारी पत्नी सुधा, और तुम्हारी पुत्री अनन्या। मुझे नया पेंसिल बॉक्स चाहिए, पुराना वाला टूट गया। क्योंकि भैया तुम ही हो उनके लिए सब कुछ, है ना? उनका अतीत, उनका भविष्य, उनका जीवन तुम ही हो उनके लिए। और जब जीवन ही नहीं रहा तो फिर सब कुछ मौत के बराबर ही है। क्या कहा था तुम? शहीद। शहीद वो होता है जो देश के लिए अपना जान दे, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने प्राण दे। शहीद का परिवार सर ऊंचा करके छाती तान के घूमता है, चर्चा होती है शहीद की। और ऐसे जिंदगी से डरकर भागने वाले को शहीद नहीं डरपोक कहते हैं। और फिर तुम तो चले जाओगे यार, तुम्हारी पत्नी सुधा का क्या होगा? मोहल्ले वाले ताना तो देंगे ना, खूनी की पत्नी। बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।